ने इसकी सबसे कीमती चीज़ जो है ना उसका नुकसान कर दिया है। और उस बंदे को खुदा की कसम वो कांपा ही नहीं। कि उसके अज़ाइम क्या थे? क्यों उसके उसने कैसे अपनी ज़हन साज़ी कर ली कि मैं इस बच्ची को ही उठाऊँ और जाके इसे मार दूँ? वो असल में वो पहले से इरादा कर चुका था। जब उसने बच्ची को यहाँ से उठाया है ना, यहाँ से गली में से वो लेके गया उसको, चाहो मैं तुम्हें कुछ चीज़ ले देता, ये बताया ना कि मैंने बच्ची को ज़िंदा 50 से 60 फीट ऊंचाई से वो जो पुल की है वहाँ से ज़िंदा फेंका। ते ज़ाहिर है बड़े दावे कीते सन कि कोई भी मुलज़म है जिहड़ा अगर फड़िया जाए तो ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਖੂਨ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਈ। ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ तो हिम्मत नहीं पई है। भाई उसके पास बेटा नहीं था, आपके पास 3 बेटे थे, आपके पास एक बेटी थी। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहता तो अल्लाह ना करे वो आपके बेटे को पहुंचाता, बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाया उसने? कोट पिंडी दास की तारीख में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि रूह कांप गई और 3 साला ज़ैनब जिसे उसका सगा ताया पुल की तकरीबन 50 से 60 फुट ऊंचाई से ज़िंदा डेग में दरगोर कर देता है। ये पुराने वक्त की याद भी ताज़ा हो गई, जैसे बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, ऐसे ही सगे ताया ने ये सारा मामला 3 साला ज़ैनब के साथ कर दिया। वो कानून की गिरफ्त में कैसे आया? मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे साथ एक ऐसा मर्द मुजाहिद भी मौजूद है। जब तक अवाम की ताकत हमारे कौमी अदारों के साथ नहीं होगी तो हमारे कौमी अदारे अधूरे रह जाएंगे। और ये अवाम की ताकत के साथ ही जो हमारे अदारे हैं उस कातल तक पहुंच सके हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कानूनदान राना परवेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बच्ची के वालिद से भी जानते हैं कि ज़ैनब के ताया के असल में अज़ाइम क्या थे। वो 3 साल की बच्ची से क्या अज़ाइम हासिल करना चाहता था कि उसने उसे उसी कांधे के साथ लगाया, बाद में उसी नन्ही कली के मैयत को भी कंधा वही कंधा देता रहा। सारे हकायक हैं क्या, वो आपसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपके साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या तो हुआ था, आपसे बात भी हुई। आपके खून ने ही कत्ल कर दिया, ऐसी क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी, बस उसको ना हसरत, सर चट्ठा साहब ने भी रात हसरत ही कही है। मतलब हसद? जी हसरत ही कही है उसने भी सर। जी। इसके क्या हसद हो सकता है? उसकी 5 बेटियां थी और मेरे पास 3 बेटे थे। हाँ। तो उसने कहा इससे इसके पास फिर एक बेटा हो गया 2 बेटों के बाद, हाँ। इसलिए उसने क्या सोचा क्या नहीं, ये उसका दिमाग। मेरे भाई उसके पास बेटा नहीं था, आपके पास 3 बेटे थे, आपके पास एक बेटी थी। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहता तो अल्लाह ना करे वो आपके बेटे को पहुंचाता, बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाया उसने? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਉਹ ਤਾਇਆ ਸੀ ਸਕਾ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨਤਾ ਨਾ ਸੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ। मतलब कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ख्वाब ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕੁਛ ख्वाब ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ। ख्वाब की सुनाई सी ਉਹਨੇ? ख्वाब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਨਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ख्वाब ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ख्वाब ਆਈ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ख्वाब 'ਚ ਆਇਆ, 2 ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ, ਦੇਗ ਜਾਂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ। ਪੂਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ? ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਛ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੁਛ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟੀ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਖੁਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਾफ़ी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾफ़ी ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਨਾਜ਼ਮ ਔਰ ਐਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਰੋਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਮਰ ਫਰੂਕ। ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ
ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਘਰ ਰਹਿਣ ਗਿਆ, 6:30 ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਧਰ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ੈਨਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ 70-80 ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਾਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲਾਨ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ? ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਲਵਾਰ ਟੰਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੌਕੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਅਗਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜੰਪ ਵੱਜਦੇ ਤਾਂ ਭੁਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਕੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ? ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ सज़ा मिलनी चाहिए बस। नाज़रीन, राना परवेज़ साहब से भी बात करते हैं कि जिन्होंने बहुत मेहनत, बहुत अगदो करके और बिल्कुल एक सिविलियन होने के नाते भी मगर ऐसे ही काम किया कि जैसे हमारे कौमी अदारे काम करते हैं। राना साहब, शुक्रिया आपका, अहले इलाका भी आपके मशकूर हैं, हम भी आपके मशकूर हैं कि आपने हमारे कौमी इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी रहनुमाई की और कातिल ढूंढने में बड़ा अहम किरदार किया। आपने यहाँ पे खड़े होकर हमारे इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो कातिल हमारी गुफ्तगू सुन रहा है तो ख़ुद को तैयार रखे, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उस तक हम पहुँच जाएंगे, हमारे हाथ उस तक पहुँच जाएंगे। और वाकई 24 घंटे से पहले आपने ये कर दिखाया। कैसे मुमकिन हुआ? वो ऐसे मुमकिन हुआ कि हम जब यहाँ आए थे तो सीसीटीवी के लिए अपने लड़के बिठा के आए थे, वो सीसीटीवी डाउनलोड कर रहे थे, तो हमें कभी यकीन था कि जो लाश मिली है ना वो नाला डेक से मिली है। और शाम के से आगे पुल के करीब से हमारे ज़हन में आया कि यहाँ से लाश फेंकी होगी, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे, उनको हमें यकीन था कि इसने ज़रूर आ जाना है। तो दूसरी कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी थी, हमारे गांव के लोगों ने कुछ बताया हुआ था। क्या इन्फॉर्मेशन थी वो ज़रा बताएं हमें। वो उमर फ़ारूक के बारे में थी। वो एक तो वो शाम के से 6:10 के करीब वो शाम के से किसी बंदे के साथ लिफ्ट लेके गांव आया था, तो उस बंदे ने भी बताया था कि इसके आवाज़ कायम नहीं थे, ये बात कोई करता था, इसका चेहरा, इसके हाथ, इसकी बॉडी, इसकी ज़ुबान के साथ मैच नहीं हो रही थी। तो वहाँ से भी हमें शक था। कुछ सीसीटीवी से क्लियर हो गया, कुछ इसके ख्वाब ने क्लियर कर दिया। ये काफ़ी चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो हमने फिर सीसीटीवी को भी ऑन बोर्ड कर लिया। फिर जब इससे पूछा तो इसने ये वाक़या सुनाया, और जब इसने सारा वाक़या सुनाया और जब ये बताया ना कि मैंने बच्ची को ज़िंदा 50 से 60 फीट ऊंचाई से वो जो पुल की है वहाँ से ज़िंदा फेंका है, तो तब यकीन माने ना हम अपने पे कंट्रोल रख सके, ना ये भाई कंट्रोल रख सका। उससे पूछा नहीं कि तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? वो असल में वो पहले से इरादा कर चुका था। जब उसने बच्ची को यहाँ से उठाया है ना, यहाँ से गली में से वो लेके गया, उसको चाहो मैं तुम्हें कुछ चीज़ ले देता हूँ, यहाँ से ही उसका ज़हन बन गया था कि मैंने इसको ना नुकसान पहुँचाना है। इसके पीछे उसके अज़ाइम क्या थे? क्यों उसने कैसे अपनी ज़हन साजी कर ली कि मैं इस बच्ची को ही उठाऊँ और जाके से मार दूँ? असल में मेरे ख्याल में ये हसद था। हसद की वजह से ना वो इतना डेस्परेट हो गया। क्या ऐसी ख़ास बात है? हसद किस चीज़ का था उसे?
एक तो इन्होंने उसको बेटा नहीं दिया था, वो भी उसके जहन में बड़ा एक प्रेशर था कि ये इनसे बेटा मांगा गया था। बेटा मांगा गया था। और इन्होंने हामी भरी थी, ये भाई ने हामी भरी थी, लेकिन वो घर में आपको पता है मामला बड़े मुश्किल होते हैं, वालदा के लिए अपना बेटा देना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो ये उसको बेटा नहीं दे सके, वो भी उसके जहन में था। और इसका लड़ाई झगड़ा भी इनका रहता था, वो भी था। और उसने फिर ये ठान ली कि मैंने इनकी को कीमती से कीमती चीज़ जो है ना उ, उ, उसको उसको उसके ज़रिए इसको इनको नुकसान पहुंचाना है। तो कीमती वो फूल सी बच्ची ज़ैनब 3 साल की, वो सबसे कीमती चीज़ थी, वो उसने उसको इनको नुकसान पहुंचा दिया। तो आपने कैसे उसको इस बात पे मादा कि सारी बातें वो ऐसे फर कैसे बोल गया, कैसे बता गया? क्योंकि ये कातल पता नहीं कब से उसके जहन में ये सारी खिचड़ी पक रही थी, और जब बेटी को उठाता है जाके मार देता है, तो सारी ये बातें कैसे आपने निकलवा ली? वो देखें इमोशनल था पहले ही वो, उसको सुकून तो नहीं था जो इतना बड़ा जुल्म कर ले, उसको सुकून तो आता नहीं है। तो जब हमने उसको बिठाया तो हमने थोड़ा इमोशनल किया कि वो तुम्हारी सारी सीसीटीवी निकल आई है, वो सारी चीज़ हमारे पास है, आपने ये जुल्म क्यों किया है। तो फिर उसने सारी बात जो है ना वो बता दी। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, वो आरामकारी वाला कोई ज़्यादती वाला कोई आंसर नहीं है। ये बस यही असद है, भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने इसकी सबसे कीमती चीज़ जो है ना उसका नुकसान कर दिया है। और उस बंदे को खुदा की कसम वो कांपा ही नहीं, बात सुनाते हुए भी नहीं कांपा। और जब उसने ये जुल्म किया, उसको 50-60 फीट की बुलंदी से फेंका जिंदा को, तब भी उसके हाथ नहीं कांपे। अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत ही दुख हुआ है इस सारे मामले। सर, जैसे कि रोह बता रहा था अभी कि उसने अपनी बीवी को आके बता भी दिया था जिस दिन ये सारा मामला करके आया है, तो क्या उसकी जो बीवी है वो भी साथ में शामिल होगी? ज़ाहिर है आप तो कानूनदान भी हैं। देखें वो उसने बताया है, लेकिन देखें औरत है, मर्द कोई उसकी बात बताए तो उसकी 5 बच्चियाँ हैं, उसने कोशिश की होगी कि इसकी जान बच जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, उसने जो इन्फॉर्मेशन थी उसके पास वो उसको बतानी चाहिए थी। पकड़ा कैसे गया वो? पकड़ा हम फिर ना, जब हमारे पास सारे सबूत इकट्ठे हो गए तो फिर हमने ना गाड़ी भेजी, साथ रऊफ़ को भेजा, साथ अपने बंदे भेजे, वो इसको घर से लेके गए हैं अभी। तो अदारों का तावन इस सारे जितनी देर भी लगी है, ज़ाहिर है आपने तो बड़ी कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन आप करते रहे अपने तौर पे, तो अदारों का कैसा तावन रहा? कारों का बहुत अच्छा तावन था, सीसीटीवी वालों का बड़ा तावन था। इफ्तिखार वरियो साहब जो हैं वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। और जो उनकी टीम थी, जो हमारी फ़िरोज़वाला के हेड हैं, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। और उन्होंने फिर हमारे साथ मिल के ही सारा इसको क्लियर किया, और फिर हमने उनको दे दिया, वो ले गए। सर, आखिर में कोई पैगाम है आपका, कोई वालदैन के नाम और अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? बस खुदारा जो वालदैन हैं, दादा दादी हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये माशरा बड़ा बेहिस माशरा है। देखें, ताया से बड़ा रिश्ता नहीं हो सकता, ताया ही अपने खून का दुश्मन बन गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी वालिदैन हैं, मेरा यही पैगाम है कि अपने बच्चों का खुदारा ख्याल रखें। जी बिल्कुल, हम सब का यही पैगाम है कि अपने जो अज़ीज़ो कारब हैं उनके ऊपर अपनी कड़ी नज़र रखें। ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि कैसे जो नन्ही सी बच्चियाँ छोटी छोटी होती हैं वो ताया में और अपने वालिद में फ़र्क नहीं होता। अक्सर ताया को ताया अबू कहकर बुलाया जाता है, मगर ये कैसा सफाक और दरिंदा सिर्फ ताया था जिसको छोटी सी बच्ची पर भी ज़रा रहम ना आया, क्योंकि उसकी अपनी भी 5 बेटियाँ थीं। अब कौन खालू, कौन चाचू, कौन ताया, कौन ऐसे जो रिश्ते हैं, इनसे भी दूरी अपना के रखना होगी। और आपको अपने बच्चों के ऊपर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि अगर बच्चे बाहर गए हैं, किससे मिल रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, अपने बच्चों की आपने खुद हिफाजत करनी है। ऐसा ना हो कि कहीं आपके साथ भी ऐसा को मिसहैप हो जाए और सारी ज़िंदगी का पछतावा जो है वो आपका मुकद्दर बन जाए। ये इस केस की ये कहानी थी कि कैसे एक सफाक और ज़ालम ताया अपनी ही सगी भतीजी को 50 से 60 फुट ऊंचाई से ज़िंदा नीचे फेंकता है और वहाँ पर दरिंदों के हवाले करके आ जाता है। तो नाला डेक में से फिर खुद ही वहाँ उसे निकालता है, सीने से लगा के लेके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भी लेके जाता है। और बाद में घर में आके घर वालों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए बच्ची को साथ में ढूंढता भी रहता है, और उसी बच्ची को जो अपने कंधे के साथ लगा के गया था उसकी मैयत को भी वही कंधा देता है। ये देखिएगा कि कैसी सफाकी और कैसी दरिंदगी है और कैसे ड्रामाई तरीके के साथ ये कातिल जो है वो बेनकाब हुआ है। तो अब जैसा कि उस वालिद का भी यही कहना है कि मेरे मौक़िफ़ अब भी वही है कि उस ज़ालिम और सफाक ताया को बड़े चुराहे में
उसे लाकर वही सज़ा दी जाए जो मैंने पहले कही थी। अब कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं वो देखते हैं कि इस सफाक ताया के साथ क्या करते हैं। जैसा कि अहले इलाका ने भी यही बात कही है